एक छोटा सा मजाक किस तरह से खूनी संघर्ष में बदल गया, इसकी तस्वीर राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र से निकल के आई है। मोटा काला बोलने पर एक बच्चे को इतना बुरा लगा कि दो बच्चों के बीच विवाद हो गया और वो एक खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक बच्चे की मौत तक हो गई है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस समय हम लोग घटनास्थल पे मौजूद हैं और आपको पीछे मेरे जो ये दिखाई दे रहा है, ये है यदु भवन, जो तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र से कुछ ही देर पे मौजूद है। कुछ ही दूरी पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ हुआ, और यहीं पे जो है वो घटना हुई। वो घटना की तस्वीर जो है मैं आपको यहीं से दिखाना शुरू करूँगा कि ये देखिए, आप जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो एक खून के छींटे जो है आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। और जो घटना है, जो मुख्य घटना है, जो संघर्ष हुआ, वो यहाँ पीछे पे हुआ। इधर आइएगा किशन और दिखाते जाइएगा कि किस तरह से, ये देखिए, ये खून आपको दिखाई दे रहा है। ये संघर्ष का खून है कि जब किसी को चोट लगी हो, वो भाग रहा हो, तो इस तरह से खून होता है। और इधर आगे आइएगा, आगेगा यहाँ पे दिखाइएगा असली खूनी संघर्ष जो है। ये तस्वीर बहुत ही भयावह है। पूरी दीवार खून से रंग चुकी है। पूरी दीवार में आपको खून के छींटे दिखाएंगे। ना सिर्फ एक दीवार पर बल्कि दूसरे दीवार पर भी खून के छींटे जो हैं वो आपको दिखेंगे। इस तरह से यहाँ हुआ क्योंकि चाकू से जो है वो वार किया गया। पुलिस के अनुसार जो अमन यदु है, मृतक है, उसको दूसरे बच्चे जो है मोटा और काला करके चिढ़ाते थे, जिससे वह बहुत ही आहत रहता था। और इसी आहत के चलते कल वो अपने घर से निकला। 10-11 बजे का समय था सुबह का। उस टाइम पे वो अपने घर से निकला। उसने अपने साथ चाकू लाया और जो बच्चा उसको चिढ़ाता था उसको यहाँ पर लेकर आया। उससे बोला, तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो, और ये बोलते हुए जो है उस पर वार कर दिया। वार जब किया तो गर्दन में चोट लगी, जो बच्चा है दूसरा उसके, और चाकू गिर गया। जैसे ही वो चाकू गिरा, दूसरे बच्चे ने वो चाकू उठाया और अमन यदु पे हमला कर दिया। अमन यदु जो चाकू लेकर आया था उसी पर हमला कर दिया, जिसके कारण अमन यदु की मौत हो गई। उसके शरीर में कई जगह चोटें आई। उसकी गर्दन में चोट लगी, उसके सर के पीछे चोट लगी, इसके साथ ही साथ उसके सीने में चोट लगी, जिसके कारण उसकी यहाँ पे मौत हो गई। और ये जो आपको खून दिखाई दिया उसी खूनी संघर्ष का है। लेकिन परिवार वालों का, मृतक के परिजनों का इसमें कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि यह एक आदमी यानी एक बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही मजबूत था। वो एक बच्चे का काम हो ही नहीं सकता। इसमें कई लोग शामिल हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, और वो पुलिस पर भरोसा करते हैं। इसमें दो बच्चों को विवाद में मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर था ही नहीं, है ना। वहाँ पर दो बच्चे के बीच में इतना नहीं हो सकता। वहाँ 3 से 4 लोग ही उसकी हत्या में शामिल है। 3 से 4 लोग, मैं आपको कंफर्म बोल देता हूँ। और ऐसा आपको क्यों लगता है? एक अकेले आदमी शरीर में 6 से 7 जगह वार नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। ये पहले भी ऐसा कुछ विवाद हुआ था? आप स्कूल भी गए थे लड़ाई झगड़े को लेकर? हाँ, स्कूल से। नहीं, स्कूल में तो ऐसा कुछ विवाद नहीं हुआ था। 2-3 बार वो नल वल टूट जाता था तो बच्चे लोग के नाम से मैं जाता था। ये चिढ़ाते थे, ऐसा निकल के आया कि आपके बेटे को चिढ़ाया? हाँ, चिढ़ाते थे, माँ बहन की भी गाली बकते थे भाई। हाँ, कौन सुनेगा अपनी माँ बहन की गाली, कौन सुनेगा। आप क्या मांग कर रहे हैं इसमें? मैं क्या मांग करूँगा, मेरा तो संसार ही लूट गया। मांग करके मैं करूँगा क्या, क्या मिलेगा मेरे को। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, जहाँ तक हो सके करेगी वो, लेकिन जो क्राइम किए उनको तो छोड़ने वाला नहीं है। कल दिनांक को थाना तिल्दा नेवरा अंतर्गत सूचना मिली थी कि 2 10वीं क्लास के पढ़ने वाले स्कूली बच्चे, जो आपस में मित्र भी हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनके बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें से एक बालक ने दूसरे अपने मित्र के ऊपर में शार्प ऑब्जेक्ट से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और इसी हमला करते समय उसके हाथों और अन्य जगह में भी चोट लगी है। इस पर पुलिस के द्वारा विधिवत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये चाकू से हमला हुआ, चाकू लेकर कौन गया था, इसमें बड़ा कंफ्यूजन? अभी इसमें जांच की जा रही है। दोनों बालकों की चूँकि उम्र 18 वर्ष से
कम है, तो वो सभी एंगल को लेकर अभी जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें और क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। क्या इस घटना में सिर्फ 2 बच्चे शामिल थे या फिर इसके पीछे कोई अनकही कहानी अभी भी छुपी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़ रायपुर।